स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 1 और जिसमें हम देखेंगे टॉपिक फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बच्चों कि ये टॉपिक का मतलब क्या है। जैसे हमारे पास एक चार्ज Q1 है, चार्ज Q2, चार्ज Q3, चार्ज Q4। हम ये देखेंगे इसमें कि चार्ज Q1 के ऊपर चार्ज Q3 के द्वारा क्या फोर्सेस लग रही है, चार्ज Q1 पर चार्ज Q2 के द्वारा क्या फोर्सेस लग रही है, चार्ज Q4 के द्वारा चार्ज Q1 पे कितनी फोर्स लग रही है। अभी देखो बच्चे, हमने ये देखा था प्रीवियस वीडियोस में कूलम्ब्स लॉ में कि अगर दो चार्जेस, चार्ज मान लो चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 है, मान लो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इन दोनों अगर ये सेपरेटेड है डिस्टेंस r से, तो इनके बीच फोर्स लग रही होगी K Q1। देखो फोर्स लग रही होगी K Q1 Q2 अपॉन में r²। ये चीज हमने अभी प्रीवियस वीडियोस में देखी थी बाय द कूलम्ब लॉ। ठीक है, तो अब देखो इस चार्ज Q1 के ऊपर चार्ज Q3 के द्वारा कोई फोर्स लग रही होगी, चार्ज Q4 के द्वारा चार्ज Q1 पे कोई फोर्स लग रही होगी, चार्ज Q2 के द्वारा चार्ज Q1 पे फोर्स लग रही होगी। अगर देखो बच्चों, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पे फोर्स लग रही होगी कैसी, रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी। अब इस Q1 के ऊपर Q4 के द्वारा फोर्स लग रही होगी, कैसी फोर्स लग रही होगी, रिपेल करने वाली फोर्स लग रही होगी। और Q1 के ऊपर कैसी फोर्स लग रही होगी, बाय द Q2 के, ये भी रिपेल करने वाली फोर्स लग रही होगी। तो इसके ऊपर देखो कुछ नेट फोर्स हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, देखो फोर्स हम वेक्टर की मेथड से देखते हैं कि एक फोर्स लग रही होगी इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रही होगी इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रही होगी इस डायरेक्शन में। तो हम इसमें फोर्स निकालेंगे नेट। कैसी बच्चों, नेट फोर्स। मींस अगर इसके ऊपर इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है, फोर्स F13 प्लस F, अगर ये वेक्टर है तो F14 प्लस F वेक्टर F12। देखो बच्चों, ये क्या होगी हमारी F नेट ऑन, या F नेट कह लें या हम F1 कह लें। मींस जो F के ऊपर फोर्स लग रही है, या F नेट भी कह सकते हैं। और ये देखो क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको लिखते हैं F वेक्टर 12 मींस 1 के ऊपर फोर्स लग रही है किसके द्वारा, 2 के द्वारा। अगर हम लिखते हैं कि F13 तो मींस 1 के ऊपर फोर्स लग रही है किसके, कौन सा चार्ज की वजह से, चार्ज 3 की वजह से। ठीक है बच्चों, तो जो F1 होगा इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही होगी, तो वो फोर्स कैसी लग रही होगी, FA3 मींस इसकी वजह से फोर्स, इसकी वजह से 4 और इसकी वजह से 4। फिर हम इसका क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या होगी, नेट फोर्स। अब देखो बच्चों, अगर हमारे पास 2 चार्जेस थे या 3 चार्जेस थे या 4 चार्जेस थे, तो उनके बीच में अगर फोर्स लग रही थी तो क्या हो रहा था। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, क्या है, n नंबर ऑफ चार्जेस। मींस हमारे पास एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है और Q5 चार्जेस है। ऐसे ही करके हमारे पास Qn चार्जेस हैं। ठीक है, अगर हमारे पास Qn चार्जेस हैं, तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं Q1, ठीक है, Q1 यहाँ पे होगा Q2, Q3, Q4, तो हम देखेंगे कि इस Q1 के ऊपर क्या फोर्स लग रही है, बाय द Q2, Q3, Q4। अब देखो बच्चों, अगर यहाँ पे ये चार्ज पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इनमें फोर्स कैसी लग रही होगी, रिपेल करने वाली फोर्स लग रही होगी। इनके बीच में कैसी फोर्स लग रही होगी, अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी। और इनके बीच में कैसी फोर्स लग रही होगी, रिपेल करने वाली फोर्स लग रही होगी। तो मींस कहीं ना कहीं हम इन सारी फोर्सेस का नेट निकालेंगे इसके ऊपर। तो वैसे ही हम n फोर्सेस का नेट निकालेंगे। किसका बच्चों, n फोर्सेस का। मान लो Q1 के ऊपर फोर्स लग रही है Q2 के द्वारा, Q3 के द्वारा। तो अब देखो यहां पे हम एक लेंगे पोजीशन। क्या लेंगे, एक पोजीशन।
पोजीशन वेक्टर। अब मान लो ये है R2 वेक्टर और ये हो जाएगा हमारा R1 वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा R3 वेक्टर, ठीक है बच्चों। जब अब ये R2 वेक्टर और ये R1 वेक्टर है, तो जब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट। तो देखो अगर ये Q1 है इस तरीके की, तो इस पे मान लो किसके ऊपर फोर्स लग रही है, Q1 के ऊपर। तो Q1 के ऊपर अगर फोर्स लग रही है तो ये हमारा जो ये वेक्टर आएगा वो कैसा वेक्टर आएगा, R12 वेक्टर, ठीक है, R12 वेक्टर। और R12 और अगर इसकी वजह से यहां फोर्स लगी हो क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा R13 वेक्टर। मींस ये R और R1 और R3 का ये वेक्टर हो जाएगा। अब देखो ये R2 और R1 का R2 वेक्टर, मींस Q2 के द्वारा फोर्स लग रही है Q1 पे। ये ऐसे ही हमारे पास अगर हमारे पास एक चार्ज Q4 होता तो Q4 1 वेक्टर लगता है इसके ऊपर। तो अब ध्यान से देखना बच्चों, अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास F1 आना है या F नेट आना है। अगर F नेट या F1 वैल्यू आएगी तो कैसे आएगी वैल्यू, देखना F12 प्लस F13, ठीक है बच्चों। अब देखना अगर ये इस तरीके की वैल्यू है तो अब Q2 के द्वारा Q1 पे फोर्स कितनी लगेगी, देखना बच्चों, F12 जो फोर्स होगी हमारी K Q1 Q2 अपोन में क्या, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R12 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना है, जो इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे R का। और मान लो अगर ये क्या हो जाएगा, R12 यूनिट वेक्टर, जो क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। अगर डायरेक्शन वाला, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी R कैप A3, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि R12 का कैप, ठीक है बच्चों। ये क्या है, हमें यूनिट वेक्टर जो कि हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन बताएगा। अगर ऐसे ही हम लेंगे F13 तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यू K Q1 Q2 अपोन में R13 का स्क्वायर और R13 का क्या, ये क्या है हमारे पास, ये यूनिट वेक्टर जो हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन बता रहा है। तो इस वेक्टर के लिए अब देखना बच्चों, ये F1 था F2 था, तो अगर हमें F1 F नेट निकालनी है, F नेट, तो F नेट के लिए हम क्या करेंगे, F नेट इज इक्वल टू या F1 वेक्टर, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू K Q1 Q2 अपोन में R1 का 2 का स्क्वायर R12 का कैप R कैप 12 प्लस K Q1 Q1 और Q3, ये था हमारे पास वैल्यू Q3, क्योंकि Q1 और Q3 के बीच में हम फोर्स निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू R13 का स्क्वायर और वैल्यू हो जाएगी R कैप 13, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही अगर हमें वैल्यू निकालनी है इंफिनिटी टाइम्स के लिए, कितने के लिए, इंफिनिटी टाइम्स। तो अगर हमें इंफिनिटी टाइम्स के लिए वैल्यू को निकालना है, n टाइम्स के लिए वैल्यू निकालनी है या n चार्जेस के लिए निकालनी है, मींस ये हो गया हमारे पास किसके लिए, मींस F नेट के लिए। अब अगर हमारे पास ऐसे ही हमारे पास Q4 Q5 चार्जेस होंगे, कुछ वैल्यूज लग रही होगी, इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी और इसका भी कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा, तो उसके लिए हम निकालेंगे F नेट या F1 लिख लेते हैं। F1 फोर्स ऑन 1 क्या लग रही है, फोर्स ऑन 1, तो ये क्या, फोर्स ऑन चार्ज 1, तो ये देखना K Q1 Q2 R12 का स्क्वायर R12 का कैप प्लस K Q1 Q3 अपोन में R13 का स्क्वायर का R कैप का 13। ऐसे ही हमारे पास वैल्यू हो जाएगी K Q1 Qn अपोन में अपोन में R1n
का स्क्वायर R1n कैप। ठीक है बच्चों, ये हमारी n टर्म्स के लिए हो जाएगी और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं F1 K Q1 Q I 2 से n तक की वैल्यू जाएगी। ठीक है, n तक के लिए, और यहाँ पे चार्ज I मीन्स I लगा देते हैं और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी R1I। ठीक है बच्चों, I का स्क्वायर, और वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास R1I कैप। ठीक है बच्चों, इस तरीके से कुछ वैल्यू आएगी। मींस जब हमारे पास फोर्स F1 पे फोर्स जो लग रही होगी वो K Q1, ये क्या है समीशन I इज इक्वल टू 2 से लेके n तक जाएगा, और K जो हमारा पास ये चार्ज हो जाएगा सेकेंड चार्ज वो Q2 Q3 Q4 ऐसे हो रहा है ना, Q2 Q3 Q4 Qn तक जाएगी वैल्यू, और ये R कैप की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 और 2 3 4 5 तक वेरी करेगी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी R स्क्वायर 1 2 3 मीन्स इस तरीके से वैल्यू वेरी करेगी 2 3 4। तो ये है बच्चों हमारे पास F नेट ऑन मल्टीपल चार्जेस, मींस जो Q1 के ऊपर एक मल्टीपल चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगी वो ये है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे ये तो कर लिया हमने, ये तो देखो ड्राइव करने वाली बात थी। अब हमने ये ड्राइव कर ली वैल्यू और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं।